आपको लग रहा होगा कि सर जनरल टेस्ट क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार इसका डिस्कशन करना क्या सच में जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप पूरे सीयूईटी के सिलेबस को देखें तो मेरे पर्सपेक्टिव से जनरल टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस या फिर सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि इसका सिलेबस सबसे बड़ा है। इसके सिलेबस को अगर मैं कहूं तो ये सीयूईटी के बच्चों के लिए, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इसका प्रॉपर सिलेबस है नहीं। बिकॉज अंडर स्काई, एवरीथिंग अंडर स्काई कम्स अंडर दिस सिलेबस। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इसका कोई भी जो है अप एंड डाउन एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है। दूसरी चीज, जनरल टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए आप डीयू को, आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, आपको चाहिए इलाहाबाद को टारगेट कर रहे हैं, आपको चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चाहिए टारगेट कर रहे हैं, आपको चाहिए। तो जनरल टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लास्ट टाइम हम लोगों ने जब काउंसलिंग कराई उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बस डीयू को टारगेट कर रहे थे, उन्होंने जनरल टेस्ट को क्या किया, स्किप कर दिया। उससे क्या हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपके जनरल टेस्ट के नंबर पे भी एडमिशन लेती हैं। बस उनको जनरल टेस्ट के नंबर से मतलब रहता है और आपको अच्छे कोर्सेज में एडमिशन देती हैं। फॉरगेट कि आपका बाकी डोमेन्स में क्या है, बस जनरल टेस्ट को। अगर आप बीएचयू को भी टारगेट कर रहे हैं तो बीएचयू में मेन प्लेयर कौन हो जाता है, जनरल टेस्ट। इस साल के जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, भले ही बीएचयू ने 200 में 200 लैंग्वेज को लिया, बट मेन प्लेयर क्या था यहाँ पे, मेन प्लेयर जनरल टेस्ट था। बिकॉज जनरल टेस्ट हमेशा से टफ रहा है और हमेशा से टफ रहेगा भी। सो व्हाट विल बी द टिप्स और की पॉइंट्स जो हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा सो दैट हम जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगले 5 महीने के लिए आपका जनरल टेस्ट का क्या रोड मैप होना चाहिए। तो ये वीडियोस आपको 5-7 मिनट का वीडियो होगा, आपको लास्ट तक देखना होगा। जब नहीं देखना है वीडियो तो खोला ही मत करो, ठीक है। अगर जब खोल लिए हो तो वीडियो को देखा करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई भी वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सो लेट मी टेक यू अहेड। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना चाहिए। सिलेबस तो सीयूईटी अगर फ्रेमवर्क में देता है तो इतना ही दे देता है कि भैया हमारा सिलेबस क्या है, हमारा बस यही सिलेबस है, आप लोग इसको देख लीजिए। बट क्वेश्चन मार्क है कि क्या यही सिलेबस है? सिलेबस पे मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया ट्रेंड एनालिसिस पे, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। कहते हैं कि सिलेबस बस यही नहीं है। अगर मैं सिलेबस को देखते जाऊं तो देखो रीजनिंग का सिलेबस कितना बड़ा है। जस्ट आप देखिए, मैं सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको सिलेबस अवेलेबल है अलग से। सो आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी। लेकिन सिलेबस देखो, पहले सिलेबस को देखो और समझो कि ये कितना बड़ा सिलेबस है। जीके जीएस तो बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, ये बस जीके जीएस का सिलेबस है। मैं लगातार नेक्स्ट करते जाऊंगा और आपको जो है सिलेबस का पता ही नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिससे आप सबसे ज्यादा टेंशन में आते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिलेबस को आप जानिए कि सिलेबस आपका क्या है और उस सिलेबस को लेकर के आप किस तरह से अपने अप्रोच को लेकर के चलेंगे, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलेंगे। क्योंकि देखो, आना तो 60 क्वेश्चन है, करना आपको 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन में भी मैं आपको एज एन एवरेज हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से बता दूं तो 25 से 27 क्वेश्चन तो आपके कहां के रहेंगे, जीके जीएस से रहेंगे। और जीके जीएस में आपका क्या क्या आ जाता है, जीके जीएस में जीके जीएस से एक खुदाई आ जाता है, उसके साथ आपका करंट अफेयर्स आ जाता है। 17-18 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग में आएगा, वही 15 से 17 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी लोग कहते हैं उसमें आ जाएगा। और जीके जीएस के क्वेश्चन का कोई भी सर पैर नहीं रहता है, लेट मी टेल यू। तो सिलेबस को जानो और सही रिसोर्सेज से पढ़ो। गलत रिसोर्सेज में चले जाओगे तो आपका बेकार हो जाएगा पूरा का पूरा प्रिपरेशन, ठीक है। तो दूसरी चीज है पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। आपको पीवाईक्यू एनालिसिस का भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, जाकर के देखो। एटलीस्ट अपने लाइफ के लिए वो 5 मिनट दो, कहीं पे भी देखो, कैसे भी देखो, लेकिन नो योर सिलेबस, डिटेल सिलेबस, रूमर्स से बस दूर रहो। आफ्टर दैट आप करंट अफेयर पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर पे मैं स्पेसिफिक बात करूंगा क्योंकि करंट अफेयर पे लोग कहते हैं यार करंट अफेयर से कभी 2 ही 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन। आपको करंट अफेयर से किस तरह के
प्रिपरेशन करनी होगी वो मैं बताता हूं। जब आप करंट अफेयर के प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसका मतलब है कि आपका जो करंट अफेयर होगा, ठीक है, जो आपका करंट अफेयर होगा वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। एक तो आपका जो डेली न्यूज आती है वो कवर अप करना चाहिए, उसी न्यूज में से वो जो है स्टैटिक जीके को भी कवर अप करे कि स्टैटिक जीके क्या आ सकता है, ठीक है, कि उसका स्टैटिक जीके से क्या लेना देना है। उसके बाद जो है यही करंट अफेयर्स आपका क्या करेगा, यही करंट अफेयर्स आपके कुछ हिस्ट्री पॉलिटी, जैसे जीके में, आज के जीएस में क्या आ जाता है आपका, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड पॉलिटी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब पोर्शन रहते हैं ना। तो इसमें भी क्या है कि करंट अफेयर किस तरह से आप उनके भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जीके के भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं। आप सुबह नीतीश सर की 7 बजे वाली क्लास देखिए, ये सारे पर्सपेक्टिव कवर अप होते हैं, और वो क्लास बस एक लोग नहीं बनाते हैं, उस पर पूरी एक टीम बैठती है जो उस क्लास को बनाती, प्रिपेयर करती है। सर का इतना मेहनत लगता है उस पर, क्यों? क्योंकि हर एक्सपर्ट, हर डोमेन के एक्सपर्ट्स उसमें आते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, उस तरह से वो एनालिसिस होता है। तो करंट अफेयर के ये अप्रोचेस आपके होने चाहिए। करंट अफेयर ऐसा नहीं कि डेली उठे न्यूज़पेपर पढ़ के चल दिए। मॉक टेस्ट दो, अभी से ही डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस करो, एक टॉपिक से इतने क्वेश्चंस कर दो कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सको, और जो है अवेलेबल ऑप्शंस रखो। एक चीज मैं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना बाबू, भर देना कमेंट सेक्शन को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जनरल टेस्ट से आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि जनरल टेस्ट बस उसी से किस किस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर आप वीडियो बना दीजिए। वैसे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक और वीडियो पे बना कहा था कि सीयूटी के चेंजेस पे वीडियो बना दीजिए सर, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर आपको इस पे भी चाहिए कि जनरल टेस्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन प्रोवाइड करती हैं, तो आप बता दीजिए, मैं उस पर भी एक लिस्ट ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, अगले 5 महीने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 महीने आपके लिए होने वाले हैं। उस 5 महीने में आपको एक सही डायरेक्शन पाना जरूरी है। उस 5 महीने में आपको देखना होगा कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर आप अभी तक कहीं से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं से आपने प्रिपरेशन कर लिया है, इट्स ओके। अदरवाइज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो आप वरदान बैच के जो हमारा बैच है उसको लीजिए। बेसिकली ये हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग चलता है, हिंदी मीडियम के अलग चलता है। सबसे बड़ी मेरिट ये है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो है सारी चीजें इसी में प्रोवाइड होती हैं। आपको थ्योरी प्रोवाइड होगा, आप क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट, पीडीएफ होगा, मंथली टेस्ट होगा, पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके एनालिसिस आपको मिलेंगे, लाइव मेंटरशिप मिलेगी, ये सारी चीजें एक ही जगह। और एक बात मैं बता देता हूं, वरदान बैच ही सबसे इंपॉर्टेंट बैचेस होते हैं, क्योंकि डीप में पढ़ाया जाता है, आपको सारी चीजों को कवर अप किया जाता है, और यहीं से सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी वरदान बैच से ही होता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप वरदान बैच में हमारे इनरोल भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो मैं जैसे ह्यूमैनिटीज डोमेन में आप लोगों को चाहे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो, मैं उसमें हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। बाकी आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपको लेना है तो 3000 मात्र है, और बाकी आपको लेना है ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के साथ आपको लेना है, लॉ लेना है तो 3500 आपके पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आप नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप बात कर सकते हैं। और जनरल टेस्ट में अगर यूनिवर्सिटीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दो, मैं उस पर भी बना करके लेते आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अच्छा लग रहा है तो आप बता दीजिए कि अच्छा लगा है आपको, लाइक बटन को आप जो है प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें लगता है कि बच्चों को अच्छा लगा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।